हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो करंट प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी फोटो। इनकी एक स्टेटमेंट सामने आई। ये स्टेटमेंट दे रहे थे जब पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे या जो भी ये कह लीजिए जब पाकिस्तान अलग हुआ था उस दिन को जो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस वक्त एक जो स्पीच दे रहे थे वहां पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान टॉलरेट करता है अपनी 4% हिंदू पॉपुलेशन को। और आप देखोगे इस पर फिर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। भारत में कई लोगों ने इस स्टेटमेंट को कंडेम किया। पहली बात तो लैंग्वेज बहुत अजीब है। क्या माइनॉरिटी, वो भी 4% जो रह गई है, जो एक टाइम पर बहुत बड़ी हुआ करती थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो हिंदू पॉपुलेशन है किस तरीके से गिरी है, जो अब बच के बस 4% रह गई है। उसके बारे में भी ये बोल देना कि हम इनको टॉलरेट कर रहे हैं, दैट इज क्वाइट शेमफुल। और उसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने अखंड भारत का भी यहां पर मेंशन किया है कि हम कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे एंड ऑल दैट। ये स्टेटमेंट्स क्लियरली दिखा रही है, क्लियरली एक बात शो कर रही है कि पाकिस्तान भारत के साथ एक और बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है। नहीं तो यूजुअली आप देखोगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, तो क्योंकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान में होता है रबर स्टैम्प, 90% या फिर मैं कहूंगा 95% पावर होती है आर्मी जनरल के पास, जो आज के समय आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल। 5% पावर होती है इनके पीएम के पास। और फिर मैं कहूंगा कि प्रेसिडेंट इनका रबर स्टैम्प होता है। यूजुअली आप देखोगे कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है ज्यादातर पीस या फिर एक गोल मोल बात बोल देंगे कि रीजन में हमको इकट्ठा रहना चाहिए, और फिर अग्रेसिव कमेंट्स आएंगे इनके आर्मी जनरल और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। सिंस हम आज के समय देख रहे हैं कि इवन इनके जो प्रेसिडेंट है ये भी इंडिया के बारे में इतनी जरा मैं कहूंगा अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इट क्लियरली शोज कि पाकिस्तान परहैप्स इन द नियर फ्यूचर एक कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है भारत के साथ। नाउ आसिफ अली जरदारी ने बोला क्या है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। To make the world a better place. The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 4% Hindu population in Pakistan, and they're as free, as good as anywhere else they were. They would rather be with us than be with them. अब ये यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि जो 4% हिंदू पॉपुलेशन है इनकी जो बची हुई है, एक्चुअली 4% से भी कम ही होगी, मगर ये 4% कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में रहना चाहेंगे, ना कि इंडिया में जाना चाहेंगे। ये लोग लिटरली हम देखते हैं कि इतनी सारी फैमिलीज पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आके रहती है। कोशिश कर रहे हैं आज भी हजारों हिंदूज पाकिस्तान में कि लगातार वो इंडिया आ पाए। कई पाकिस्तान के बड़े सेलिब्रिटीज इंडियन सिटीजन बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल अदनान सामी आप देख लीजिए। आज भी मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तानी के लिए इंडियन सिटीजन बनना आसान हो जाए, इनके कई क्रिकेटर पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आएंगे इमीडिएटली। और फिर अगर हम देखें पाकिस्तान के सेंसस को, क्योंकि अगेन प्रॉब्लम यहां पर ये होती है, ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट, इनके आर्मी जनरल कुछ भी फिगर कहीं से उठा देंगे। अब 4% ये जो हिंदू पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, मैंने डेटा चेक किया। एक्चुअली मैंने देखा कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर इनकी जो हिंदू पॉपुलेशन है कितनी गिरी है। 1947 में, एक्चुअली 1947 के आसपास का जो टाइम है, आप अगर देखें पार्टीशन के आसपास का टाइम, हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में थी 14 से लेकर 15% के आसपास। ये फिर लगातार गिरी है। ये पॉपुलेशन अब गिर गिर कर 4% नहीं 2% रह चुकी है। और ये डेटा अगेन मैं ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में बात कर रहा हूं, लिटरली जो सेंसस हुआ है पाकिस्तान में साल 2023 में, इसका डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप विकिपीडिया या फिर कोई और एनसाइक्लोपीडिया खोल के देख लीजिए, वहां पर इसी सेंसस के बेसिस पे लिखा होगा कि पाकिस्तान की टोटल आबादी का परसेंट अब बचा है हिंदू। तो ये 4% किस बेसिस पे कह रहे हैं, हिंदू पॉपुलेशन को डबल करके कहां से दिखा रहे हैं, नो वन रियली नोस। चलो अब 2% जो पॉपुलेशन यहाँ पे बची है, वो भी जिस तरीके से उन पे अत्याचार हो रहे हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा वो 1% हो जाए आने वाले कुछ दशकों में। उनके बारे में ये बोलना कि हम इनको टॉलरेट कर रहे हैं, ये किस टाइप की स्टेटमेंट है अपने आप में।
और फिर अगर हम बात करें अखंड भारत की, अखंड भारत कोई गवर्नमेंट का कोई, मैं नहीं कहूंगा कि इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी अखंड भारत की बात करी नहीं है। आई डोंट थिंक जब आम जनता में कोई अखंड भारत की बात करता भी है तो उसके पीछे जो मेन सद्भाव आप देखोगे, मेन जो मीनिंग है वो ये है कि काश पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलके रहता, लड़ाइयां बंद हो जाती। एक टाइम पर जब हम यूनाइटेड हुआ करते थे और दुनिया की जीडीपी का 25% यहाँ के लोग कंट्रोल किया करते थे, काश हम उस तरफ जा पाए। मेन उसके पीछे जो क्रक्स होता है वो ये है कि काश हम लोग आपस में जुड़ पाते, लड़ाइयां कम होती और इकोनॉमिकली हम दुनिया को फिर चैलेंज कर पाते, अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेल पाते, ना कि जो ये आज के समय पाकिस्तान कर रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट लगातार आतंकवाद प्रमोट किया, फिर मजबूरी में हमको पाकिस्तान के जो टेरर कैंप्स हैं उनको अटैक करना पड़ता है। ना सिर्फ हमको, अफगानिस्तान को भी अटैक करना पड़ता है और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इन द फ्यूचर ईरान भी ऐसा करेगा। और आप ऑनलाइन देखोगे तो भारत में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एमपी हैं, इन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की जो कमेंट है इनके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी हैं। फॉर एग्जांपल जावेद अख्तर ने यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान हमेशा इस टाइप की इनसेंसिटिव कमेंट्स देता आया है अपनी माइनॉरिटीज के बारे में। ये यहाँ पे आप देख पाओगे जावेद अख्तर की ट्वीट है, ये कह रहे हैं कि मिस्टर जरदारी ऑफ पाकिस्तान हु हैड कम इनटू द लाइमलाइट आफ्टर बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी शादी हुई यहाँ पे आसिफ अली जरदारी से और इन दोनों का जो बेटा है बिलावल भुट्टो, ये बीच में कुछ समय पहले पाकिस्तान में विदेश मंत्री था। आपको याद होगा अभी रिसेंटली इनकी कुछ कमेंट्स भी आई थी, इंडियंस को मार देंगे ये, और अगर पानी रोका गया इंदस नदी का तो ये कुछ अटैक कर देंगे वगैरह। तो जो बिलावल भुट्टो है उनके फादर है ये। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एक्चुअली फेमस इसलिए हुए थे आसिफ अली जरदारी क्योंकि ये बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड थे। फिर ये आगे कहते हैं कि ये बात करते हैं कि ये टॉलरेट करेंगे 3-4% हिंदू पॉपुलेशन को। आगे कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड मिस्टर जरदारी, यू हैव ऑलवेज बीन इनसेंसिटिव टू ऑल अंडर द सन व्हिच इज लेस देन 10%। ये जो कमेंट है ना, कमाल की करी है। इसके पीछे का आपको समझाता हूं लॉजिक क्या है। एक्चुअली क्या है कि अभी जो करंट प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के, इन पर मैसिव करप्शन चार्जेस लग चुके हैं इन द पास्ट। कई साल पहले इनका नाम पड़ गया था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मिस्टर 10%, क्योंकि हर चीज में ये लोग लेते थे 10% का करप्शन अमाउंट। कोई अगर सरकारी काम कराना है, कोई प्रोजेक्ट काम कराना है तो 10% जाता था यहाँ पर सीधा जरदारी के पास। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिस्टर 10% को तो जो 10% से कम की चीजें हैं वो तो खराब ही लगेगी, क्योंकि उनको तो बस 10% पसंद है ना। ये देखकर अच्छा लगता है कि हमारी तरफ से इस टाइप के रिप्लाईज आ रहे हैं, हमारी तरफ से ये इस बात को लेकर भी सेंसिटिविटी है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कोई किसी भी हमारी मिनोरिटी के लिए, रिलीजियस मिनोरिटी या फिर किसी भी और टाइप की मिनोरिटी के लिए ये वर्ड यूज करे कि हम इनको टॉलरेट करते हैं, हम इनको बर्दाश्त करते हैं। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात यहाँ पर यह भी आती है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी और इनका जो बेटा है बिलावल भुट्टो, ये दोनों आते हैं पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से। ये जो एरिया है पाकिस्तान का, ये है पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस। यहाँ पे कराची आता है। पानी की काफी कमी है यहाँ पे आज के समय, क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखी है, तो मेन पानी यहाँ पर सीधा पंजाब प्रोविंस कंज्यूम कर लेता है। सिंध के पास बहुत कम पानी जाता है। सिंध में हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने, ये अगेन जो भी मैं बोल रहा हूं ये मैं आपको ऑफिशियल डेटा, जो ऑफिशियल सोर्स है, ये दिखाकर आपको बताता हूं। ये यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स ने रिसेंटली पाकिस्तान को ये कहा, ये अप्रैल 2026 की बात है, कि पाकिस्तान में जो जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन किए जा रहे हैं शादी की वजह से, मतलब शादी करवा के, ये रोकने होंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे जेनेवा स्विट्जरलैंड से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि यूएन के एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ये बहुत ज्यादा कंसर्न है इस बात को लेकर कि काफी बार पाकिस्तान में, जो इनका सिंध प्रोविंस है प्राइमरली, वहां पर लड़कियों को बस अबडक्ट कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती है किसी से, और फिर बोल दिया जाता है कि अब इस लड़की का रिलीजन चेंज हो चुका है। ये लार्ज स्केल पर हो रहा है आज के समय। और इसके बारे में आप देख पाओगे ये लिखा है, एनी चेंज ऑफ रिलीजन और बिलीफ मस्ट बी जेन्युइनली फ्री फ्रॉम कोअर्शन एंड मैरिज मस्ट बी बेस्ड ऑन फुल एंड फ्री कंसेंट which is not legally possible when the victim is a child। काफी बार इस केसेस में ये भी देखा गया है कि कई लड़कियां बहुत ज्यादा अंडर एज भी होती हैं। इधर आप देख पाओगे ये यूएन की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, साल 2025 में 75% जो ऐसी औरतें जिनको एब्डक्ट कर लिया गया, फिर उसके बाद फोर्स कन्वर्जन इनका हुआ, 75% यहाँ पे थी ये हिंदू, 25% थी ये क्रिश्चियन, और 80% जो ये केसेस हैं ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में होते हैं जहां से जरदारी आते हैं। और इधर आप देख पाओगे ज्यादातर जो लड़कियों की एज है ये 14 से लेकर 18 के आसपास आती हैं। कई लड़कियां इससे भी यंग होती है। आप इमेजिन करिए कितना ट्रॉमेटिक रहता होगा
उस फैमिली के लिए। तो अगेन किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट अगर इस टाइप का झूठ बोल रहे होते, अपने देश में मिनोरिटीज की पॉपुलेशन का नंबर डबल करके बता रहे होते और फिर मतलब ये बोल रहे कि हम इनको टॉलरेट कर रहे हैं, हम इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। और बुरा लगता है देख करके पाकिस्तान में जो ये 2-3% आबादी बची है, 2% हिंदू, फिर बाकी बाद में कुछ क्रिश्चियन जो बचे हैं, ये कब तक सर्वाइव कर पाएंगे इस टाइप की ऑप्रेसिव रिजीम के अंदर। खैर अभी इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर आई बिलीव बहुत सी और डेवलपमेंट्स आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान आई थिंक ये लोग कुछ बड़ा प्लान करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हीट वेव्स बढ़ रही हैं, पानी की स्केर्सिटी बढ़ रही है, आई थिंक आज नहीं तो कल इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को लेकर पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा स्टूपिड मूव चलने वाला है। कुछ अपडेट्स आती है इन द नियर फ्यूचर, तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और याद रखिएगा हमारी जो सेल है Career 247 की, ये ऐसे ही है भाई। अब क्या करे जरदारी साहब ऐसे स्टेटमेंट दे, क्योंकि हर जो नॉर्मल इंसान है ना उसकी यही एक मतलब कि स्टेटमेंट और माइंड सेट है। खास करके जो मिनोरिटी है, इधर है हिंदू रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, या जो भी अलहदा भाई रिलीजियस के लोग रह रहे हैं, उनका सेम टू सेम है यही एक मतलब की स्टेटमेंट होगी। बाकी अगर बात करें ना तो हमने भाई वो पानी वाली देखी थी वीडियो, तो उसमें भी वो बंदा बोल रहा था कि यार आप शुक्र करो हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं, हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे पास में होता तो हम आपको इधर से खत्म कर देते। वो एक नॉर्मल था। और ये आसफ अली जरदारी साहब हैं जिनका एक पीछे कैरियर है और उनकी मतलब के शादी हुई थी बेनजीर भुट्टो के साथ है, तो ये मतलब ये मरवा कर आ गया है, इसका एक हाथ था उसमें सारा। और वो ये है वो हसबुंड, ये हसबुंड है, मतलब कि इसकी सेम टू सेम हरकतें हसबुंड वाली होती हैं। अब अगर बात करें तो आप कौन सा उनको बर्दाश्त करना है, क्या उन्होंने किया? कुछ आपके मतलब के एक इंटरनल एक मसले में वो नहीं आते, ना किसी के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं जैसे इंडिया में मुसलमान करते हैं। कोई यात्रा जाती है, कोई और कुछ होता है, तो सबसे ज्यादा मतलब के फसाद हमें देखने को उधर मिलते हैं। अगर वो इंडिया इधर मतलब के दे स्टेटमेंट, तो इधर इस्लामोफोबिया हो जाता है। आप मतलब कि आपका पूरा ये एक मीडिया उस पर एक चर्चा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बंदे को क्यों नहीं किसी ने पूछा कि आप ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, जब कि वो दिन है एक जो आजादी का दिन है, मतलब कि आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं उधर सबके सामने, जहां पर कैदी आजम ने मतलब कि इस दिन स्पीच दी थी कि सबको एक बराबर हकूक दिए जाएंगे पाकिस्तान में। आप उसका तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, आप उसका तो थोड़ा सा लिहाज कर लेते। अब देखो ना ये एक माइंड सेट बन चुका है हर एक बंदे का। पिछली वीडियो में हमने देखा था ना कि भाई 91% इधर हेट करते हैं, और ये आने वाले दिनों में भाई लग रहा है कुछ ना कुछ इंडिया और पाकिस्तान का होने जा रहा है एक मेजर, क्योंकि ये भाई ऐसी हरकत करेंगे। अब तो 100% एक चांस बन गया, क्योंकि एक इंडिया ने भाई रिलीज की थी डॉक्यूमेंट्री मतलब कि ऑपरेशन संदूर को लेकर। तो आज एक इनके ऑफिशियल मतलब कि DGSPR ऑफिशियल पेज है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि ये जो बातें हो रही हैं ये फजूल बातें, हमने ऐसा इंडिया ने कुछ किए नहीं है, प्रूफ ही नहीं है इनके पास। हमने इनका जो पहले से एक था ना स्टैंड, इन्होंने वो ही उसमें लिखा हुआ है कि मतलब कि ये हमने एक रफेल आपके गिराया, आप बॉलीवुड की तरह स्क्रिप्ट ना बताएं, वो ही एक मतलब के लो IQ के माइंड सेट से इन्होंने वो AI से यार बात नहीं। अगर ये ऐसी चीजें बातें करते हैं तो ये कोई प्रूफ दे दें। उन्होंने सैटेलाइट के जरिए आपको सारी चीजें ऑनलाइन आपके सामने सब कुछ रखा है, आप इनको भाई दे दें चीजें कि हमने भाई ये किया, हमने वो किया, तो एक फोटो हमें दिखा दें। वो तो एक अलग बात। देखो ना इनका एक मसला क्या है, मतलब कि एक तो वही माइनॉरिटी को लेकर इनका मसला क्या है। कोई पानी पीता है इनका तो उस बंदे को काट देते हैं। के साथ क्या क्रिश्चियन है, हाँ, उसके साथ इन्होंने चर्च फूक दिया, उनकी आबादी इतनी फूक दी। अगर कोई हिंदू बेचारा मतलब कि कुछ करता भी नहीं है, हमने तो आज तक हिंदू किसी का केस नहीं सुना कि उन्होंने किसी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया है। हाँ ताकि भाई ये मतलब कि जो बेचारी अंडर एज लड़की होती है उनके साथ शादी। मेरी बात सुनो, वो जो इस बकरी ईद पे हुआ है जो इंडिया में उस बंदे मुसलमान ने किया है, वहां पे देख लें कि इतना कुछ ये करते हैं। आज तक आपने देखा है कि भाई किसी भारतीय किसी हिंदू ने भाई यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ ऐसा किया हो या कुछ ऐसी हरकत की हो कि वो भाई बहुत ही ज्यादा बंदा कह के बहुत ओवर इसने कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा हमने भाई आज तक, मेरी 23-24 साल उम्र है, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी हिंदू ने यहाँ पे कोई गलत किया हो पाकिस्तान में रह के, जो पाकिस्तान में रहते हैं। बाकी देख लें कि वो क्या बातें कर रहे हैं कि हम इनको ऐसे झेल रहे हैं जी, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप देख लो कि आपकी कंट्री में खुद आपको अवाम झेल रही है, जो आप यहाँ पे फिर रहे हैं, अवाम का पैसा खा रहे हैं, उनके टैक्स पे पाल रहे हैं।
अगर आप स्कर्दू चले जाए ना, वहां पे इनके इतने इतने बड़े फार्म हाउस हैं और 15-15 20-20 नौकर वहां पे भाई 12 मंथ रहते, उनकी सैलरी कहाँ से जाती है? ये बंदे गवर्नमेंट के खाते से देते हैं उनकी सैलरी, गवर्नमेंट की गाड़ी, गवर्नमेंट का सारा कुछ ये यूज करते हैं। अगर बात ये कर रहे हैं कि इंडियंस को हम यहाँ पे रख रहे हैं और जेल रहे हैं, कोई एक बता दे आपने इंडियन को नहीं है, हिंदुओं को, आपने आज तक बता दे कोई पोस्ट दी है हिंदुओं को यहाँ पे? किसी भी हिंदू को आपने, एक था वो पार्लियामेंट में बेचारा गया था, अब दिखा दे कि वो बंदा है पार्लियामेंट में, उसको भी निकाल दिया आप लोगों ने। बातें आप यहाँ पे आगे बढ़ चढ़ के करने लग पड़ते हैं, और बाकी खुद का अपना देख ले, अपनी बीवी को मार के आप आगे आए हुए हैं। उसको मरवाने वाला ये बंदा था। एक बच्चा किया पैदा, वो भी खुसरा किया कि वो छोड़ो, जो इसने सारी फैमिली खत्म करवा दी है, हाँ, सारी फैमिली सब भुट्टो फैमिली ने खत्म करवा दी, जो बच्चे थे सारे बेचारे बाहर भाग गए। ये बंदा यहाँ पे आके भाषण दे रहा है कि हम बहुत भाई हिंदुओं को जेल रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बर्दाश्त कर रहे हैं। सिंध का इसने हाल क्या कर दिया, मतलब कि उधर हिंदू छोड़कर कोई बंदा भी नहीं उधर रहने के लायक। बिल्कुल यार, एक ये जो स्टेटमेंट है ना कोई ऐसी देता ही रहता है, वो एक जरदारी नहीं है। हर एक के मुंह में ऐसी जो बातें हैं ना वो आती रहती है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो कोई ना कोई स्टेटमेंट एक दे देता है। एक स्पेशली जो टारगेट इनका होता है इंडिया को करना। अब ये है कि अब जो है ना हमारे वो यहाँ रहते हैं तो हमें ही उनका ख्याल रखना है। ये नहीं है कि उसके साथ इंडिया का क्या लेना देना। अब ये नहीं है कि वो अगर हिंदू हैं तो वो इंडियन हो गए, अगर वहाँ के मुसलमान हैं तो वो जी पाकिस्तानी हो गए। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। जो वहाँ पे रह गए हैं वो सारे भाई इंडियन है, और जो यहाँ है वो सारे पाकिस्तानी हैं। अब ये तो नहीं वो बोलेंगे कि हम जी इंडियन है, ऐसा कोई भी नहीं बोलता। वो पाकिस्तानी है, उनकी केयर करना, उनका सब कुछ करना आपके एक है ना, आपने ये उनको संभालना है। लेकिन भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब 22 से लेकर भाई इतनी नीचे गिर गई है, 2% पे आ गया, तो कोई पता नहीं है कि भाई बता भी 4% रहा है। हाँ, और आने वाले कुछ 10-15 सालों में ये गिरकर 1% से कम ना हो जाए, जिस तरह इन्होंने एक हालात जो भाई हालात किए हैं, मुझे तो लगता है कि ये 2% भी नहीं रहेगी। आप 1% बचा रहे हैं अभी, वही ना, कुछ ये भी नहीं खत्म बचेगा। कर देंगे जैसे ये चीजें ये कर रहे हैं। क्रिश्चियन को नहीं छोड़ रहे तो हिंदू क्या है भाई? ये क्रिश्चियन को नहीं छोड़ रहे, जो इतने भी ज्यादा उनसे हिंदुओं से ज्यादा क्रिश्चियन है यहाँ पे, ये उनको नहीं छोड़ रहे। उनकी भी जो इबादत गाह वहां पे हमले कर रहे हैं, उनके घरों पे हमें, वो पूरी बस्ती थी इधर जड़ावाला में जो सारी इन्होंने तबाह कर दी थी। बिल्कुल ऐसे। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि ये जरदारी मिस्टर 10% जो है ना, ये सारी जिंदगी सियासत में नहीं आ सकता था अगर बेनज़ीर जिंदा होती। क्यों? इस बंदे ने बड़ी कोशिश की थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तो इसने बड़ी जद्दोजहद की थी कि मुझे भाई पॉलिटिक्स में आने दें। तो उसने बोला था कि जब तक मैं हूँ, आपकी करतूतें ही ऐसी हैं कि मैं आपको भाई पॉलिटिक्स में लाकर मैं खुद शर्मिंदा हूँ। तो ज़ाहिर बात इस बंदे ने उसका बेड़ा गर्क किया और उसको कत्ल करवा दिया। उसके बाद उसी के उसके मरने की वजह से इनको वोट पड़ गए और ये मिस्टर जरदारी साहब जो सदर बन गए। उसके बाद इस बंदे ने ये देखे कि कौन सा तीर मारा है, जो बंदा ये दोबारा अब फिर इसको जनाब सदर बना दिया है। और इनके अपनी सीट जिए वो खुद नहीं जीते, तो इन्होंने इसको जनाब सदर बना दिया। क्योंकि अपना नून लीग वालों को भी भाई अपनी चाहिए थी हुकूमत, तो उन्होंने इसके साथ समझौता करके इसको सदर बना दिया और खुद जो है वो पीएम बन गया। तो ये चीज देखे कि 3 साल हो गया, 3 सालों में इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है ये अपना पीएम साहब ने और सदर साहब ने। और जब भी ये कोई ऐसा बयान देते हैं तो इनकी बयान ये ऐसा देते हैं जो अवाम में लोग उड़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी अवाम की कोई इनकी बयान की कोई हैसियत ही नहीं है। क्योंकि इन्होंने एक अवाम में बात छोड़नी है और उसके बाद चुप करके इन्होंने बैठ जाना है, या चुप करके बाहर जाकर इलाज करवाने चले जाना है। क्योंकि इनका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो इन लोगों का इलाज कर सके। ये 2 खानदान वैध पाकिस्तान में है जिनका इलाज हमारे मुल्क में नहीं है। बाकी 25 करोड़ अवाम जो है ना, उसका इलाज पाकिस्तान में है। इन 2 खानदानों का इलाज हमारे पाकिस्तान में नहीं है। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट देना इनकी मजबूरी है, क्योंकि और तो कुछ इनको आता नहीं है। जैसा बाप वैसा बेटा, बेटा भी ऐसी स्टेटमेंट ही देता है। जैसे वो इंडस वैली पे उसने बोल दिया था कि हम इंडिया को छोड़ेंगे ही नहीं अगर इन्होंने पानी न छोड़ा। तो भाई कोई ऐसी पॉजिटिव बात करो जिस पर आप कायम रह सको। एक दिन बयान दे तो दूसरे दिन आप उससे मुकर जाते हो। तो यही चीज है, यही काम होने वाला है अब दोबारा। अब हमारे पीएम साहब जो है
उनको तो इमरजेंसी बन गई है, और वो भाई दोनों भाई और साथ में नवाज शरीफ साहब की बेटी, वो भाई आप तीनों इस मुल्क से जाने वाले हैं, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आ चुका है कि आप पहले सऊदीया हैं, सऊदीया से सीधे लंदन, उसके बाद पूरी जिंदगी वापस नहीं आ सकते। इस तरह की वीडियो अच्छी है कि, लेकिन ये देखे कि भाई उधर तकरीर 14 अगस्त पर कर रहे हैं जरदारी साहब हुई, इधर के भाई सदर आएंगे, ये देखे कि उसको भाई इस तरह की बातें करने का क्या फायदा है क्या, वो भारत को अखंड भारत के क्या इस तरह के लफ्ज बोल रहा है, उधर अखंड भारत भाई, अखंड अखंड भारत। और दूसरा अखंड ये भारत। कह रहा है कि हिंदू जो है पहले तो उनको इधर से भाई निकाल दिया इन्होंने, उन पर ये देखो कितनी पाबंदियां लगा दी है ना, उनको भाई इधर आजादी मिलती है ना कुछ भी नहीं, और बाकी जो इधर आए हैं उनको भी ये इधर से निकालेंगे जो इनके साथ ये बर्ताव कर रहे हैं कि उनके साथ, और पीछे बोल तो रहे हैं कि 4%, लेकिन भाई 4% है नहीं गए, वो 1-2% है, वो भी इधर से जो इनका तरीका है वो उस वजह से वो भी इधर से निकल जाएंगे। ये बस इस तरह इनका सिर्फ अवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाना है कि हम क्या उनके साथ सलूक कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं इनको आता है क्या। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई बेसिकली ना जो भी हमारे इस वक्त पॉलिटिशियन है ना, उनका एक फोकस जस्ट यही है कि हमने परफॉर्मेंस वगैरह कुछ नहीं करनी, कोई एक जो है ना कोई चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना, लेकिन एक बंदा है या एक कम्युनिटी है जिसको भाई वो दिन रात उसके तरफ चाट रहे हैं और उसी की तारीफें करते जा रहे हैं, और जो जो थिंकिंग उसकी है या उनकी है उस हिसाब से भाई वो अपनी बात करते हैं। तो सेम टू सेम यही एक सीन था, आगे सब बैठे हुए थे, बल्कि उन्होंने वीडियो में दिखाया है, तो वहां पे उसने वही एक मिसाला लगाया कि भाई अब हमें मुझे जो है ना वो दाज मिलेगी, और वही वो भी कहेंगे कि भाई जिस तरह हम चाहते हैं उसी तरह के स्टेटमेंट दे रहा है। हालांकि ये भाई कोई एक पॉलिटिशियन नहीं है, ये जस्ट एक शुरू से चोर है, टिकटें बेचता था ये सैनमे की, और उसके बाद पता नहीं कैसे तो से कार की इसकी बेनजीर से शादी होगी, लेकिन आगे जाके इसने भाई उसको भी रास्ते से हटाया। अब बिलावल है, वो ना बंदा है ना वो औरत है, उसका कोई पता नहीं चलता, और उसको पीछे इन्होंने सेंटर की किया था, लॉन्च उसको जरूर किया था कि वो आगे कोई मतलब नहीं, उसकी स्पोर्ट में जो निकले थे वो आपने देखे थे, वो जो कहते थे कि भाई हम इसकी स्पोर्ट में, हम इसकी बिरादरी के बंदे हैं। तो मतलब ये कि जो है ना वो आप इनकी मजबूरी है कि कम से कम जो हमारा इधर हमने लूट मार की है वो इनकी खुशामदी करके जो है ना वो हम बचा सके, और इसके अलावा इनका कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हालांकि ये सिंध में है, इनकी हुकूमत है, वहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया ना वो सिंध में किया गया। वहाँ पे बड़े बड़े भाई उनके जो वडेरे थे उन्होंने जबरदस्ती भाई वहाँ पे एक उनको एक तो मतलब नाबालिग जो बच्चियां उनकी शादी की, और साथ ही जैसे शादी करते थे उनका मजहब चेंज करवाते थे, जबरदस्ती भाई करते रहे छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो ये सिर्फ जो है ना वो उधर होता रहा, लेकिन कोई रुकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। वहां पे जो है ना जिस किसी का भाई एक थोड़ा बहुत हाथ डला वो यहाँ से निकल गए, और आप देख लो ये किस तरह की एक ताने मार है, और ये जस्ट एक शांति के लिए है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और कमेंट्स भाई जरूर करें इस पर।